Hello friends, good morning. Today I am going to teach you subject GK of standard 6. So let us start. Okay. So आज हम स्टार्ट करेंगे योर टर्म 2. ओके, सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है आपका और सेकेंड टर्म का यूनिट नंबर 5 है एंड चैप्टर नंबर 26 है फ्लाइंग क्रिएचर्स. मतलब कि जो उड़ सकते हैं ऐसे बर्ड, लेकिन जो अपने फीड के लिए मतलब कि अपने खाने के लिए शिकार भी खुद ही ढूंढते हैं. जनरली शिकार कौन करता है? एनिमल्स करते हैं, क्रिएचर्स करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग क्रिएचर्स, मतलब कि ऐसे क्रिएचर्स जो उड़ते भी हैं और अपना शिकार खुद भी करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है द बर्ड ऑफन फीड्स अपॉन द यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स ऑफ इट्स ओन स्पीसीज. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिया है कि ऐसा बर्ड कि जो अपना खाना मतलब कि अपना खाना होता है उसके लिए दूसरों के यंग वन मतलब कि दूसरे बर्ड्स की यंग वन पे या तो फिर उसके बच्चे हो या तो फिर कोई छोटा बर्ड हो उस पे डिपेंड करता है, मतलब कि उसका शिकार करता है. तो वो बर्ड कौन सा है? हेरिंग गुल. ठीक है, हेरिंग गुल नाम है वो बर्ड का. फर्स्ट जो है वो. ओके, सेकेंड वन इज दिस स्मॉल कलरफुल बर्ड इज एन एप्ट फिशर. इट डाइव इन द रिवर विद द स्पीड ऑफ अ बुलेट टू कैच फिश. यहाँ पे आपको जो सेकंड दिया है वो क्या है? यहाँ पे जो आपको सेकंड दिया है वो है कि कलरफुल बर्ड है जो अपना शिकार कैसे करता है, अपना हंटिंग कैसे करता है. वो जब आसमान में उड़ रहा होता है तब उसकी नज़र कहाँ पे होती है? नीचे रिवर में होती है. रिवर में जो फिशेस होती है उस पे होती है. अगर कोई उसको फिश अच्छी दिखे मतलब कि नीचे अगर उसको रिवर में कोई भी फिश दिख जाए तो वो ऊपर से रिवर में डाइव लगाती है और जो फिश है उसको हंट करती है फॉर इट्स फीड, उसको खाने के लिए. ठीक है, सो हु इज इट? इट इज किंग फिशर. किंग फिशर जो होता है वो ऊपर से डाइव लगाता है फिश को हंट करने के लिए. अनलाइक ऑल अदर बर्ड टू इट्स स्पीसीज, द बर्ड डज नॉट लाइक टू फ्लाई बट रोम्स ए टेरिटरी वॉक ऑन द ग्राउंड. ये जो बर्ड है उसको उड़ना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, नो डाउट उसके पंख होते हैं, उसके विंग्स होते हैं, बट उसको उड़ना अच्छा नहीं लगता है. हो सकता है ये लेजी बर्ड हो, बट वो क्या करता है? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. बस वो ग्राउंड पे ही चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड हॉर्न बिल. ठीक है, ग्राउंड हॉर्न बिल. Next one is the bird has a very long tongue with the glue-like substance at the tip of catch insect. अब ये जो bird है वो क्या है? glue-like substance at the tip of catch insect. ये जो bird है वो क्या करता है? इसकी क्या है? बहुत ही बड़ी टंग है. क्या है इसकी? बहुत बड़ी टंग है. और वो टंग कैसी है कि लाइक अ ग्लू जो हम यूज करते हैं ना चिपकाने के लिए ग्लू, वैसी उसकी टंग लगती है कि अगर वो अपनी टंग बाहर निकालता है तो उस पे कोई भी इंसेक्ट आसानी से चिपक जाए और वो उस इंसेक्ट को खा सके. ठीक है, तो हु इज इट? इट इज वुड पिकर. लास्ट वन इज दिस फ्लाइटलेस bird is found in Australia and is considered as the most dangerous bird, capable of killing every human. अब ये जो बर्ड है उसको खतरनाक माना गया है. क्यों? क्योंकि कैपेबल ऑफ किलिंग एवरी ह्यूमन,
ये जो बर्ड है वो वास्तव में दिखता तो बर्ड ही है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि अगर इसके सामने कोई इंसान भी आ जाए तो वो इंसान का भी शिकार कर सकता है, इंसान को भी, ह्यूमंस को भी ये हंट कर सकता है। सो इट इज नोन एज कैशोवेरी। ओके, कैशोवेरी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 26 जो है वो कंप्लीट होता है। now we are going on lesson number 27, प्लांट क्विज। प्लांट के बारे में क्विज है, आपको दी हुई है क्विज प्लांट के बारे में। फर्स्ट इज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ सीड लाइक इज कॉल्ड is called सीड कॉट। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर मतलब कि जो सीड है, एक वन टाइप ऑफ सीड है एक, जो अपने आप को, जनरली सीड्स कैसे होते हैं, ओपन होता है, नॉर्मल सीड्स होते हैं, बट ये सीड कोट जो है, ठीक है, क्या होता है ये कि जो सीड के ऊपर, ठीक है, सीड्स के ऊपर एक अपना लेयर बनाता है, एक अपना कोट बनाता है, इट इज नोन एज सीड कोट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है, सेकेंड में आएगा क्लोनिंग। द बेबी प्लांट विद इन द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो प्लांट है, जो बेबी प्लांट है, जो विदाउट सीड है, सॉरी विद इन द सीड, कि जो सीड के साथ है जो प्लांट, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। फोर्थ वन इज decayed plant and animal matter that makes oil fertile is called humus। ठीक है, मतलब कि जो बरसों से जो प्लांट होता है, जो बरसों से जमीन के अंदर डटे हुए होते हैं, जमीन के अंदर पड़े हुए होते हैं, और जिसका ट्रांसफर होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है, फर्टिलाइजर में ट्रांसफर होता है, और या तो फिर उसका जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल है उसमें ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। द लार्जेस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज सैंड। ठीक है, जो सॉइल मतलब कि जो रेत है उसका लार्जेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, तो सैंड, रेती। अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच दैट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ अ प्लांट एंड produces new plants from birds at its tip is called stolon। 7 is a primary root that grows vertically downward and gives rise to smaller lateral roots is called taproot। 8 is joining two plants into one is called grafting। दो अलग अलग प्लांट है, उसको अगर हम एक ही प्लांट में जोड़ दे तो ये क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। प्लांट 9 इज प्लांट्स दैट हैव थिक लीव्स और स्टीम एंड कैन स्टोर वाटर आर सक्यूलेंट प्लांट्स। ओके, 10 नंबर का है द टिश्यूज इन प्लांट्स दैट कंडक्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, द टिश्यू इन प्लांट्स दैट कंडक्ट फूड प्रिपेयर मतलब कि एक ऐसा प्लांट है कि जो अपने लीफ में और स्टीम में, लीफ में और स्टीम में सब कुछ स्टोर करके रखता है, फिर वो वाटर हो या फिर ऑक्सीजन हो, सनलाइट तो वैसे भी मिलती है उसको, तो ये सब जो स्टोर करके रखता है उसको बोलता है फ्लोएम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 28। ओके, लेसन चैप्टर नंबर 28, फैसिनेटिंग फ्लावर्स। ओके, उसमें आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स रिक्वायर द यूज ऑफ फ्लावर, पुट टिक और क्रॉस।
इट मीन्स दैट कि आपको यहाँ पे एक जो 6 दिए हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग आपको ओकेशंस दिए हुए हैं। ओकेशंस मतलब कि अलग अलग आप बोलते हो ना, अलग अलग एक्टिविटीज दी हुई है, और आपको क्या करना है कि वो एक्टिविटीज को पढ़ना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए फ्लावर्स यूज होते हैं और कौन सी एक्टिविटीज के लिए फ्लावर यूज नहीं होते हैं। जिसके लिए फ्लावर यूज होते हैं उसके सामने आपको टिक लगाना है, यस ये वाला साइन लगाना है, और अगर जिसके लिए यूज नहीं होते उसके लिए क्रॉस लगाना है। ठीक है। When you go to a doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप फ्लावर लेके जाते हो? नो, तो क्रॉस लगाया है। When you go to meet someone recovering from illness, जब कोई बीमार होता है, इंसान जब बीमार होता है और आप उसको मिलने के लिए जाते हो, जब वो रिकवर होके उसको लीव दी होती है और जब आप उसको मिलने जाते हो तब आप फ्लावर लेके जाते हो ना उसको देने के लिए, उसको उसकी गुड विशेस के लिए, तो यस उसके सामने हमने टिक किया है। व्हेन यू विश योर टीचर ऑन टीचर्स डे, जब आप टीचर को टीचर्स डे के दिन विश करते हो तब आप फ्लावर्स देते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स डे के दिन अपने फेवरेट टीचर को या सबको फ्लावर देते हैं, तो यस। मैरिज, किसी की मैरिज फंक्शन में तो सब फ्लावर से ही डेकोरेट होता है। ठीक है, तो यस। व्हेन यू मेकअप विथ फ्रेंड्स आफ्टर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका सपोज दैट आपका फ्रेंड के साथ आपका फ्रेंड के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ठीक है, आपके फ्रेंड के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और आप उसके साथ झगड़ रहे थे, लेकिन देन आफ्टर अगर आप उसके साथ मेकअप करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसको सॉरी बोलोगे, और सॉरी बोलने के साथ साथ आप उसको फ्लावर बुके या कुछ भी आप उसको दोगे। ठीक है, कि आई एम सॉरी फॉर दैट एंड ऑल, तो आप उसको फ्लावर दे सकते हो। ठीक है। व्हेन यू अराइव लेट एट स्कूल, आप जब स्कूल में लेट जाते हो तब क्या आप फ्लावर लेके जाते हो? नहीं, आप तो ऐसे ही लेट हो जाते हो, तो फिर फ्लावर लाने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर आप फ्लावर लेके जाओगे तो टीचर को ऐसे ही डाउट होगा कि तुम जानबूझ के लेट आए हो। ठीक है, सो ऐसे कोई स्कूल लेट पहुंचता है तो फ्लावर लेके नहीं जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पिक्चर्स है, कौन से फ्लावर्स के पिक्चर्स है। फर्स्ट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, ऐसा फ्लावर है कि जो प्योरिटी का सिंबल है। इट इज व्हाट इज इट? लिली, सिंबल ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। ईवी, अ फ्लावर यूज्ड फॉर क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस के डेकोरेशन के लिए आप जनरली देख सकते हो कि व्हाइट फ्लावर्स का यूज होता है। ठीक है, तो वो फ्लावर को बोलते हैं होली। सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी, मतलब यादगिरी के पल, जब आप कोई ऐसा फंक्शन हो या फिर आप किसी को विश करते हो और आप चाहते हो कि ये उसको यादगार ये पल बना रहे, तो जब उस टाइम जब आप फ्लावर लेके जाते हो तो रोजमेरी, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पर्पल कलर का, ये वाला, ये रोजमेरी के फ्लावर्स है। छोटे छोटे उसके लीफ आते, इतने छोटे छोटे आते हैं ये फ्लावर्स। तो तब आप कौन सा फ्लावर लेके जाते हो? रोजमेरी, क्योंकि उसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा होता है और दिखने में भी वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अ फ्लावर दैट शेयर्स इट्स नेम विथ अ पार्ट ऑफ द आई, आइरिस। ठीक है, ये फ्लावर देखो 5th नंबर का, ये फ्लावर आपको कैसा दिखेगा? अपनी आंखों में जो आइरिस होती है, अगर आप ध्यान से अपनी आंखों को मिरर में देखोगे तो आपकी आंखों के अंदर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो आपकी ब्लैक आइरिस होती है ना, बीच में ब्लैक आइरिस होती है, उसके अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आई के अंदर। ठीक है, तो ये फ्लावर का नाम भी उस पे से ही पड़ा है, आइरिस। अ फ्लावर dried and then used to scent linen,
ये फ्लावर क्या होता है कि फ्लावर ये जो होता है ये सूख जाते हैं। जब ये फ्लावर सूख जाते हैं तो उसका बहुत सारे वे में इसका यूज होता है, फॉर वन टाइप ऑफ परफ्यूम, फिर कलर बनाने में, इस तरह से उसका यूज होता है। सो इट इज नोन एज लवेंडर। ठीक है, आप देखते हो लवेंडर कलर होता है एंड लवेंडर का जो परफ्यूम होता है वो भी आता है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन लेसन नंबर 29। अब ये 29 में क्या है? द जायंट एंड ओल्ड वंस। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको जो भी दिया होगा, यू कैन सी दैट 6 पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं और आप देख सकते हो कि ये सारे जो पिक्चर्स है ये आपको जायंट दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, और ओल्ड वंस। इट मीन्स दैट कि ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही सालों पुरानी है। हो सकता है 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, या तो फिर हजारों साल पुरानी भी हो सकती है ये चीजें। और अपनी कैटेगरी में ये जायंट भी है। व्हाट इज अबाउट कैटेगरी? लाइक फ्लावर है तो फ्लावर में सबसे जायंट फ्लावर, ट्री है तो ट्री में सबसे जायंट ट्री, लीफ है तो सबसे जायंट लीफ, एटसेट्रा। ओके, फर्स्ट देखेंगे हम फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। दिस जायंट स्टिंकिंग फ्लावर हैज नो स्टीम, लिव और ट्रू रूट्स। अब ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, फर्स्ट फ्लावर रेड कलर का, उसमें क्या है कि उसका खुद का ना ही तो स्टीम है, ना ही तो उसकी लीव्स है, और ना ही उसकी ट्रू रूट्स है। इट मीन्स दैट कि अगर ये फ्लावर ग्रो होता है, अगर ये फ्लावर ग्रो होता है, आगे बढ़ता है, तो वो अदर ट्री और अदर फ्लावर प्लांट के बेस पे ग्रो होता है। ठीक है, इसकी ट्रू रूट्स मतलब कि इसके खुद के रूट्स नहीं होते हैं ये फ्लावर के। अगर इसके आसपास में कोई ट्री होता है तो वो ट्री के रूट का बेस लेके वो ग्रो होता है। तो इसका नाम क्या है? रफलेशिया। ठीक है, इसका नाम है रफलेशिया। सेकेंड वन इज द स्मेल ऑफ अ जायंट फ्लावर रिसेंबल दैट ऑफ रोटिंग मीट, attracting beetless and fleshing flies for pollination। अब ये जो फ्लावर है इसकी स्मेल कैसी होती है? जैसे कि आप कोई मीट होता है, नॉन वेज हो, जो हम बोलते हैं चिकन मीट होता है, उसको अगर हम रोस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम ब्रेड को रोस्ट करते हैं ना टोस्टर में, इस तरह से अगर हम मीट को रोस्ट करते हैं एंड एट दैट टाइम जो स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल ये फ्लावर में से आती है। और ये जो फ्लाइज होती है, जो मक्खियां होती है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम थोड़ा लंबा है और थोड़ा अटपटा सा भी है, एमोर्फोफेलस टाइटेनम। ओके, ये जो फ्लावर है उसका नाम है एमोर्फोफेलस टाइटेनम। नेक्स्ट वन इज द ग्रेट बेसिन ब्रिस्टिकन पाइन ट्री इज अबाउट 4845 years old। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये ट्री का जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये 4845 साल पुराना है। ठीक है, लेकिन ये अभी भी उसी जगह पे है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मैथुसेला ट्री। ओके, मैथुसेला ट्री जो है वो 4845 साल पुराना है और वो अभी भी उसी प्लेस पे है। मोर देन 250 years old, दिस ट्री लोकेटेड इन कलकत्ता, इंडिया। ये जो ट्री आपको दिख रहा है 4th नंबर में, ये ट्री 250 साल पुराना है और ये अभी भी उसी जगह पे है, कोलकाता में। तो ये कौन सा ट्री है? द ग्रेट बनियान ट्री।
ठीक है। अभी ये जो ट्री आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ग्रेट बनियान ट्री। ऐसा एक ट्री है अपने गुजरात में, ठीक है, भरूच के पास वडनगर में, अगर शायद आपने उसकी विजिट की हो तो, ठीक है। वडनगर में ये ही एक ऐसा ही बनियान ट्री है। वो शायद हो सकता है इससे भी पुराना हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है, मतलब कि ये जो यहाँ पे लटक रही है ये जो रूट्स है, ये इतनी बड़ी बड़ी है और इतने सालों पुरानी है कि उसका मेन ट्रंक कौन सा है वो भी पता नहीं चल रहा है। शायद आपने उसका वडनगर का विजिट किया होगा तो शायद आपको पता भी होगा कि ये जो ट्री है वो बहुत ही पुराना और घना है। नेक्स्ट वन इज दिस ट्री आर फाउंड इन कोलंबिया, देयर वैक्स इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल। ये जो ट्री आपको दिख रहा है 5th नंबर में, ठीक है, ये ट्री क्या है, कोलंबिया में है और उसमें से जो वैक्स निकलता है वो किसके लिए यूज होता है, कैंडल्स बनाने में। सो व्हाट इज इट, इट इज एंडेन वैक्स पाम। 6th नंबर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसका जो घेराव होता है नीचे का, ठीक है, उसके नीचे का जो बेस का जो वो एरिया कवर करता है, इट इज नोन एज वॉल्यूम। तो उसका सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम है। दिस ट्री ग्रो ओनली इन वेस्ट सीरिया, नेवाडा, कैलिफोर्निया, ठीक है। कहाँ पे है, कहाँ पे ये ग्रो होता है, ओनली इन वेस्ट सीरिया। ये वेस्ट सीरिया नेवाडा कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। इसका नाम है जायंट सिक्वेसिस। ओके, सो ये था आपका लेसन नंबर 29, द जायंट एंड ओल्ड वंस। ओके, अभी नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो है लेसन नंबर 31, मेडिसिनल प्लांट। ओके, आपका जो चैप्टर नंबर 13 है प्लांट दैट कैच एंड ईट, इसका कॉन्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ नाम अलग अलग है सबके। ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये जो प्लांट होते हैं वो जनरली स्टिकी होते हैं, उसकी ब्रांच हो, उसके लीफ हो या फिर उसके फ्रूट्स हो, ठीक है, फ्लावर्स हो, ये सब जो होता है ये प्लांट के वो थोड़े स्टिकी होते हैं, जिसपे जो फ्लाइज होती है वो इजीली स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे अदर प्लांट्स अपने फूड कैसे बनाते हैं, जैसे कि वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, इसका यूज करके बनाते हैं। बट ये जो होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये सारे अपना फूड फूड के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, जो फ्लाइज जो उनपे चिपक जाते हैं उसका एज अ फूड वो यूज करते हैं, ठीक है। इससे ये सारे प्लांट्स का कॉन्सेप्ट एक ही है। ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो ये जो लीफ है इस पे जो छोटे छोटे फ्लाइज है वो चिपक गए, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लावर जो होता है उसको ऑब्जर्व, उसमें से सारी इम्यूनिटीज ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये पिक्चर प्लांट है, इसके ये जो दिख रहे हैं ये उसके फ्लावर है, फ्लावर्स होते हैं इसके, ठीक है, जो इसके अंदर फ्लावर जो फ्लाइज होती है इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स का कॉन्सेप्ट एक ही है। सो लेसन नंबर 31 इज मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट होता है कि औषधि, हम जो हिंदी में या गुजराती में उसका प्रोनाउन अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो होता है औषधि, ठीक है, जो हम जनरली हम रेगुलर अपने डेज में यूज करते हैं। हम किसी की आदत होती है सुबह सुबह उठ के तुलसी खाने की, ठीक है, किसी की आदत होती है सुबह सुबह उठ के जिंजर वाली टी पीने की, ठीक है, अदरक वाली चाय चाहिए होती है ना किसी किसी को। तो ये सब जो होती है, टर्मरिक है, आंवला है, नीम है, ये सब क्या है, औषधि है। अगर आप रेगुलर लाइफ में
इसमें से कोई भी एक औषधि का, कोई भी एक मेडिसिनल प्लांट का यूज करते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत 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 ही यूजफुल है। और मैं आपको सॉरी मैं आपको रेकमेंड करती ही हूँ कि आप कुछ ना कुछ इसमें से जो रेगुलर डेज में आप कुछ ना कुछ इसका यूज करें, ठीक है। सो फर्स्ट इज द स्टीम ऑफ दिस प्लांट इज हेल्पफुल टू गिव रिलीफ इन अस्थमा एंड कोल्ड। इसके ये जो प्लांट है उसकी जो स्टीम्स होती है, ये जो अस्थमा मतलब कि जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जिसको बहुत ही कोल्ड रहता है, सर्दी रहती है, ठीक है, कफ रहता है, उसको ये प्लांट की स्टीम बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो कौन सा प्लांट है? एफेडा, ठीक है। सेकेंड वन इज द लीफ ऑफ दिस कैड प्लांट हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दे लोअर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये जो प्लांट है इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, तुलसी। तुलसी तो हर एक इंसान के लिए यूजफुल है, चाहे उसको कोई डिसीज या कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। और मैं तो रेगुलर तुलसी खाती हूँ, ओके। सो तुलसी जो होता है ये अपनी बॉडी के लिए क्या होता है? बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। थर्ड वन, दिस इज it is used generously in meal because it is an antioxidant. It also kills germs in the stomach. Garlic, अब जो गार्लिक होता है, लहसुन, ठीक है, गार्लिक का हम यूज कहाँ पे करते हैं? सब्जी बनाने में, कभी कभी सब्जी बनाते वक्त उसमें डालते हैं, दाल बनाते वक्त उसमें डालते हैं, ठीक है, दाल सब्जी में गार्लिक डालते हैं, कोई डिश बनाते हैं तो उसमें गार्लिक डालते हैं, ठीक है। तो ये गार्लिक क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, मीन्स बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ओके। तो हमारी बॉडी का जो लेवल है, मतलब कि अपना बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है, स्ट्रांग बनाता है, अपनी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं उसको वो किल करता है। तो ये गार्लिक हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही यूजफुल है। फोर्थ है, इट इज नोन टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ये जो प्लांट है, ठीक है, ये जो मेडिसिनल प्लांट है, ये उसको रेगुलरली लेना चाहिए। तो कौन सा प्लांट है ये? ऑकेलिप्टस। ऑकेलिप्टस, इसके ये शायद आपने देखा भी होगा, ये इस तरह से फ्लावर जो होते हैं ये आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट वन इज सुथिस इरिटेटिंग कफ एंड ऑल्सो कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। ये जो है वो क्या करता है? जो कफ होता है, जब हमें सर्दी होती है उसको उसमें हमें रिलीफ देता है, और अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको भी कंट्रोल में करता है। इट इज जिंजर। जिंजर भी हमको पता है, अदरक सर्दियों के सीजन में, विंटर में हम चाय में डाल के पीते हैं, दूध में पीते हैं जिंजर डाल के, ठीक है। फिर अगर किसी को सर्दी है, कफ है किसी को, तो वो अकेला जिंजर भी खा सकता है, ठीक है। अदरवाइज यू नो दैट कि जो हम विक्स की गोली खाते हैं, ठीक है, उसमें भी फ्लेवर आती है, जिंजर फ्लेवर, ठीक है, तो ये हमको रिलीफ करता है। सिक्स्थ है, known for its antiseptic properties and also used in beauty product. It is used in cooking too. टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी किस में यूज होती है? खाने में, खाना बनाने में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अब देख सकते हो हल्दी चंदन का सोप आता है, ठीक है, साबुन आता है, हल्दी चंदन वाला क्रीम आता है, ठीक है, ये सब जो आता है ना, फिर हल्दी
हल्दी, लौंग, ये सब की कभी कभार आपने देखा होगा कि जो हर्बल पेस्ट आती है, टूथपेस्ट आती है, उसमें इसका भी यूज होता है। तो ये जो टर्मरिक है ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। 7 है इट एनहेंस ग्रोथ एंड शाइन ऑफ हेयर। आंवला, आंवला आप जानते हो कि हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है आंवला। विंटर की सीजन में होता है आंवला, हमारे घर पे विंटर की सीजन में आता है, हम खाते भी हैं, ठीक है। और उसका ऑयल भी हम यूज करते हैं, डाबर आंवला है ना, उसका ऑयल आता है, आंवला का तेल आता है, वो भी हम अपने हेयर के लिए यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट। लास्ट है द लीफ ऑफ दिस प्लांट आर वाइडली यूज्ड एज गुड disinfection. They are also used in preparation of antibiotics. नीम के बारे में भी हम जानते हैं, एक घर छोड़ के एक घर पे नीम का पेड़ तो होता ही है। नीम भी एक मेडिसिनल प्लांट है, यूजफुल प्लांट है, उसके हम फायदे भी जानते हैं, उसकी बेनिफिट्स हम जानते हैं कि इससे जो बैक्टीरिया होता है, अगर हम गर्मी की सीजन में अगर 3-4 दिन कॉन्स्टेंटली ये जो नीम का जूस पीते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छी ठंडक मिलती है। और अदरवाइज हम नीम का जो अर्क होता है उसका यूज हम अपने बालों के लिए भी करते हैं, स्किन पे लगाने के लिए भी हम करते हैं। स्किन पे अगर कोई मास्क लगाना होता है, जैसे कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नीम का यूज टूथपेस्ट में होता है, सोप में होता है, तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इसमें से हम बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट हम रेगुलर लाइफ में देखते भी हैं और यूज भी करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लेसन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।